बोली का जवाब बोली से, अभी आप बता रहे थे बोली का जवाब बोली से और गोली का जवाब गोली से। नियाद नेलनार आपने स्कीम भी यहां पर लॉन्च करी आपने, ये इसलिए कि आपके पास बहुत ज्यादा वन संपदा है, यहां पर 40 से 42% आपके पास वन संपदा छत्तीसगढ़ के ऊपर है। तो इस वन संपदा के कारण कई दफा उसको देख के ही बनता है कि कितनी बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ के सामने खड़ी है कि आप पहुंचे तो कैसे पहुंचे। जो आप अभी बात कर रहे थे कि वहां पर कैंप लगाए गए, ये 23 आपने कैंप लगाए जो 5 किलोमीटर तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने का एक जरिया बन गया वहां पर कि सरकारी सुविधा तो हम पहुंचा सकें किसी तरीके से। लेकिन जब आप नक्सलवाद को देखते हैं, जब कोई हथियार उठाता है एक बार, चाहे वो लाइट मशीन गन हो, चाहे वो दोनाली बंदूक हो, तो उससे एक ताकत महसूस होती है। जब वो ताकत महसूस होती है, आपको लगता है कि इससे तो काम भी हो सकता है, इससे अगर काम हो सकता है तो इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, इससे पैसे कमाए जा सकते हैं तो इससे क्राइम भी हो सकता है, क्राइम हो सकता है तो क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन सकता है। तो क्या आप ये समझते हैं कि जो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में पिछले लगभग 4 दशक से है, वो अब अपनी आइडियोलॉजी, सोच को छोड़ के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरफ बढ़ गया है, या अभी सोच है उसमें, या ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं अब? नहीं, अब तो पहले कभी होता रहा होगा, एक उनका आइडियोलॉजी रहा होगा, लेकिन आज वो लोग भी भटक गए हैं और इसको कहीं ना कहीं लेवी वसूलने का एक माध्यम बना लिए हैं। तो आप इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसका लाभ हम लोग को मिल रहा है, जनता इनसे दूर जा रही है, क्योंकि वास्तविकता आज जनता पहचान चुकी है कि ये लोग जनता के हितैषी नहीं है, नक्सलवाद के आड़ में मजा मौज ऐश करने का एक माध्यम बना रखे हैं, जनता समझ चुकी है। आपसे आखिरी 2-3 सवाल मैं पूछूंगा कि एक बार आपने एक जगह पर कहा था कि अगर आप आदिवासी नाम को देखें तो उसमें हर जगह पर राम बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और इस वक्त उसको लेकर भी आपकी तरफ से काम भी चल रहा है, यहाँ पर रामपथ का भी निर्माण हो रहा है। वहां पर अभी क्या कार्य चल रहा है और क्या क्या हो सकता है वहां पर, अगर हम उसको देखें कि उसमें क्या कुछ हो चुका है और आगे क्या होगा? देखिए, एक तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, छत्तीसगढ़ वासी कि माता कौशल्या की नगरी है, भगवान राम का ये ननिहाल है, और 14 वर्षों के अपने वनवास काल का अधिकांश समय भगवान राम ने छत्तीसगढ़ के अंदर में बिताया है, और यहाँ अनेकों उनसे जुड़े हुए उनके पद चिन्ह हैं। यहाँ शिवरी नारायण में शिवरी धाम है, जहाँ पर माता सबरी के वो जूठे बेर खाए थे, और हम लोग यहाँ पर रामलला दर्शन योजना की भी शुरुआत किए हैं, और हर सप्ताह यहाँ से एक ट्रेन राम भक्तों का अयोध्या जा रहा है, बसेस भी जा रही हैं। सरगुजा जैसे क्षेत्र में जहाँ पर अयोध्या से दूरी कम है, वहाँ से बसों के माध्यम से भी राम भक्तों को हम लोग सरकारी खर्चे पर भगवान राम का दर्शन करा रहे हैं। और एक जो यहाँ पर 5 शक्तिपीठ हैं, वो 5 शक्तिपीठ को शक्तिपीठ सर्किट बनाने का काम यहाँ पर करने वाले हैं। उसमें आपके डोंगरगढ़ है, कुदरगढ़ है, दंतेवाड़ा है, आपका चंद्रपुर है और कुदरगढ़ है। तो ये 5 जो शक्तिपीठ हैं, इनको जोड़ने का काम करने वाले हैं, और जो राम वनगमन पथ है उसका भी विकास करने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। विष्णुदेव जी, आपसे कई सारे सवाल पूछने थे। आपसे ये भी पूछना था कि आप जन औषधियों में, और जो क्योंकि आप आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए हैं, कई औषधियों में आपकी रुचि रही है कि वहां पर किस तरीके की औषधियां भी वहां पर उपलब्ध हैं, उसके बारे में फिर कभी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन क्योंकि समय अब खत्म हो रहा है हमारा, तो एक बार जाते जाते आपसे ये जरूर पूछना चाहेंगे कि जो 2047 का जो आपका एक विजन है छत्तीसगढ़ के लिए, और उस विजन को जब आप देखते हैं आगे, तो आप उस विजन के नजरिए से हमें क्या दिखा सकते हैं कि हम आने वाला क्या छत्तीसगढ़ देखेंगे? देखिए, हम लोग का सौभाग्य है कि श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं और रात दिन उनके लिए वो जीते हैं। और पिछले 10 वर्षों में हमारा ये जो देश आर्थिक क्षेत्र में 11वें स्थान पर खड़ा था, उसको अपने अथक परिश्रम और दूरदृष्टि के कारण 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिया है।
और आने वाले 5 वर्षों में जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का उनका संकल्प है और 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का उनका संकल्प है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ वासी भी संकल्पित हैं उनको योगदान देने के लिए और आने वाले 5 वर्षों में जो आज हमारे प्रदेश का जीएसडीपी 5 लाख करोड़ का है उसको आने वाले 5 वर्षों में जस्ट इसका डबल 10 लाख करोड़ करने वाले हैं और एक विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट हम लोग बना रहे हैं और लगातार इस पर काम जारी है। लगातार बैठकें हो रही हैं किसानों के साथ, युवाओं के साथ, व्यापारियों के साथ, हमारे और भी जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, महिलाओं के साथ, सबके साथ बैठक लगातार कर रहे हैं और उनका हम लोग सलाह मशवरा कर रहे हैं, उनके विचार जान रहे हैं और एक विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा और 1 नवंबर जब हमारे प्रदेश का स्थापना दिवस होगा उस दिन हम लोग इस विजन डॉक्यूमेंट को इस प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे। विष्णुदेव साय जी, डायमंड स्टेट समिट में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 इंडिया पे आपसे जल्द फिर मुलाकात करेंगे। न्यूज 18 परिवार को हमारे तरफ से भी बहुत धन्यवाद ये डायमंड स्टेट समिट करने के लिए, जिसके माध्यम से आज आप सब लोगों के समक्ष हमें उपस्थित होने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।